कक्षा 8 गणित अध्याय 5 अभ्यास 5F प्रश्न 2 गुणनखंड कीजिए। पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका हम करेंगे गुणनखंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो 5x है इसे हमें जो है दो भागों में तोड़ना है और दोनों के गुणा जो है 6 होनी चाहिए। तो हम यहां कर सकते हैं 3 दूना 6, 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 6। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किस में गुणा करेंगे 3x प्लस ये 2x हो जाएगा प्लस 6। अब हम कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में x कॉमन है तो यहां से बचा x प्लस 3, x बाहर हो गया, प्लस का ये साइन आएगा, ये जो साइन यहाँ आएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन लेंगे तो x यहां से बचेगा प्लस 2 से 6 में भाग देंगे, भागफल आएगा 3 तो x प्लस 3। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है x प्लस 3 ये सेम है, अब इसे हम कॉमन लेंगे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में हमें बचेगा x प्लस 2। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। तो यह हम कर सकते हैं 6 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, यानी 6 को दो भागों में हम तोड़ेंगे 4 और 2 में। 4 और 2 की गुणा 8 होती है और 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 8। अब क्योंकि हम ये ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा, क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2q प्लस 8। अब यहां से कॉमन हम ले सकते हैं, पहले इसमें लेंगे फिर इसमें लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है q, तो क्या बचा q प्लस 4, यहाँ से q बाहर हो गया, प्लस यहाँ कॉमन क्या है 2 तो q बचा प्लस 2 से 8 में भाग देंगे आ जाएगा 4। तो q प्लस 4 ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, q प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास q प्लस 2। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट इसका 3 m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, हमें यह भी सोचना है कि ये है जो 24 से लास्ट का जो ये टर्म है, ये जो अंत में होता है ये किसके पहाड़े में आता है। 2 से 20 तक पहाड़ा होता है तो किसके पहाड़े में आता है, तो ये जो है 24 जो है ये आता है हमारा, देखिए 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और ये 3 में भी आता है, 8 में भी आता है और ये 12 में भी आता है और स्वयं ये 24 से भी आप कर सकते हैं, 2 से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हमें क्या चाहिए 11m चाहिए, यानी 11 को दो भागों में तोड़ना है। तो 4 और 4 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 4 छंग 24, यानी कि 4 गुना 6 होता है। ठीक है, आता है 24। तो 4 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 10, जबकि हमें चाहिए 11। अब यहाँ पर इसी प्रकार 6 चौक 24, ये भी 24 होता है, बट यहाँ पे 4 और ये 6 10 ही होता है, 11 नहीं हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 8 का कॉम्बिनेशन देखेंगे
3 × 24, 8 3 11 हो रहा है। इसी प्रकार 8 × 3 ये भी 24 होता है, इसका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इनमें से हम इसको ले सकते हैं, सेम है, और ये हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं m² प्लस 8 + 3, पहले हम बड़े वाले पद को आगे लिखते हैं, बाद में छोटे वाले को, इंटू m प्लस 24, m² प्लस m की गुणा होगी ब्रैकेट में 8m प्लस 3m प्लस 24। अब हम कॉमन ले सकते हैं, m हम कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो m प्लस 8 बचेगा, m प्लस 8, m बाहर हो गया प्लस, और यहाँ 3 कॉमन है तो m बचा प्लस 3 × 24 8 हो गया। अब m प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब इसका आता है पार्ट 4। अब इसमें यहाँ पर आ गया है y² प्लस में 9y माइनस 36। अब यहाँ पर एक माइनस का भी साइन आ गया है, पहले जितने भी क्वेश्चन हमें मिले उन सभी में प्लस थे, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो अब ये देखेंगे कि ये 36 जो है किसके किसके टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 12 × 3, 12 3 36 ये हो जाएगा, और यहाँ 12 में से हम 3 जब घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 9, यानी ये हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ हम कर सकते हैं y² प्लस में 12 माइनस 3 इंटू में y माइनस 36। अगले स्टेप में y² और ये y की ये ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी तो दोनों में होगी, तो प्लस का ये 12y और ये साइन किसका है, माइनस का 3y माइनस 36। अगले स्टेप में अब यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं, y दोनों में कॉमन है y, तो यहाँ से बचा y प्लस में यहाँ से 12। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो ये माइनस कॉमन है, माइनस, और ये y तो कॉमन है नहीं, और यहाँ पे 3 जो है कॉमन, क्योंकि 3 से दोनों भाग हो जाएगा 3, तो क्या बचा y, और ये माइनस बाहर हो गया, यहाँ प्लस आ गया। अब 3 से जो है हम इसमें भाग देंगे, 3 × 3 3 दूना 6, यानी आ गया 12, तो y प्लस 12, यानी ये जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। क्लियर। अब y प्लस 12 को हम जो है कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया, y प्लस 12 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आता है पार्ट 5, a² प्लस 3a माइनस 10, ये हमारा है a² प्लस 3a माइनस 10। तो यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ पे 10 है तो हम कर सकते हैं 5 × 2, 5 दूना 10, अब 5 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 3, जो हमें 3 चाहिए, तो हम कर सकते हैं a² प्लस 5 माइनस 2 इंटू में a माइनस 10। अगले स्टेप में a² प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10। अब कॉमन ले सकते हैं, a हम कॉमन लेंगे, a बचा प्लस के 5, a बाहर हो गया, माइनस 2 कॉमन यहाँ पर है, तो a बचा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर, 2 से भाग देंगे 10 में आ जाएगा 5, a प्लस 5 सेम आ गया। अब a प्लस 5 को हम कॉमन लेंगे, a प्लस 5 कॉमन हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचा a माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आता है पार्ट 6, इसमें क्या है k² माइनस 11k और माइनस 102। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 2 माइनस है, अब ये हमें सोचना है कि 102 जो है, अब 11 का हम 2 भागों में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 102 आना चाहिए। आइए देखते हैं। अब 102 का हम करेंगे यहाँ पर गुणनखंड रफ में 102, अब यह 2 से कटेगा
तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पर हमें इसी से कम्बिनेशन करके बनाना है। तो हम कर सकते हैं 17 और गुणा में 3 दूना 6, 17 छक्का होता है 102, और 17 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा 11 जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 17 माइनस 6 इंटू में k माइनस 102। अगले स्टेप में k स्क्वायर माइनस, अब ये k की यहाँ से गुणा है और माइनस की यहाँ से एक साथ गुणा हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस 17k। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 6k और माइनस 102। अगले स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लेंगे तो बचेगा k माइनस 17, प्लस का 6 कॉमन है, ये साइन यहाँ है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो k बचा माइनस 6 से 102 में भाग देंगे, आ जाएगा 17। अगले स्टेप में k माइनस 17 कॉमन लेंगे, तो ए ब्रैकेट में आ गया k माइनस 17, तो दूसरे में आएगा k प्लस 6। ये इसका आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।